हेलो एवरीवन, हमारे जेंडर रिवील वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। सिंगापुर में हम लोग रहते हैं, तो जब आप 12 से 16 वीक के बीच में जब एनिमली स्कैन कराते हैं तो आपको वो जेंडर बता देते हैं। तो मैं अंदर घुसने से पहले डॉक्टर के कैबिन में मैंने रिक्वेस्ट कर लिया था उनके असिस्टेंट से कि प्लीज़ हमें बताइएगा नहीं कि व्हाट इज़ द जेंडर ऑफ बेबी एंड प्लीज़ पुट अ स्टिकर ऑन इट। सो हमने ऑलरेडी प्लान कर रखा था कि हम बेबी डिलीवरी इंडिया में करेंगे। मैं अर्नी को इंडिया लेके आ गया था एंड मैंने अपने छोटे भाई पंकज को बोल दिया था कि यू प्लान दी एंटायर इवेंट। तो उसने प्लान किया, ये वोटिंग बॉक्स उसने लाया जिसमें कि सबसे पूछा आप क्या एक्सपेक्ट करें। डैड ने कहा बेबी बॉय, अर्नी ने कहा बेबी गर्ल, मदर ने कहा बेबी बॉय और मैंने कहा बेबी गर्ल। अब और सारे वीडियोस की तरह ही इतना सिंपल तो जेंडर रिवील हो नहीं सकता। तो पंकज ने हमें कंफ्यूज करने के लिए क्या किया, उसके हाथ में जितने भी स्टिकर थे एक एक करके डालना के चालू किया और सारा डाल दिया उसने। अब तो पता ही नहीं चला कि इसके अंदर क्या है नहीं है। और उसने हमारे साथ ना एक प्रैंक किया कि सिंपल सा उसने काउंटिंग करना चालू किया एंड एंड में क्या हुआ, दोनों इक्वल आ गया। यू नो अब क्योंकि बॉय एंड गर्ल दोनों ही इक्वल आ गया, तो ये गेम में तो पता नहीं चल पाया कि बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। आफ्टर दैट पंकज लेके आया एक ब्लैक बलून जिसमें कि उसने हमें कंफर्म किया कि इसको फोड़ने के बाद हमें पता चल जाएगा कि बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। तो हम लोग ईगरली वेट करते, मेरे हाथ में स्टिक देख पा रहे होंगे, मैं एक्साइटेडली वेट कर रहा था। पर ये मुझे समझाया जा रहा था और मेरे दिमाग में एक ही बात चल रहा था कि मैं इसे जैसे ही फोड़ूंगा फटक से मैं फोड़ दूंगा और मुझे पता चल जाएगा कि बेबी बॉय है या गर्ल है। अब उसने मुझे टीज करना चालू किया, मेरे हाथ में ऑलरेडी पिन आ गया था जिसे मैं फोड़ूंगा, बट वो बार बार उसे हाइड कर ले रहा था। काफ़ी मज़ा आया ये करने में, बट मैं पूरा अंदर से खुश हो रहा था कि इतने दिनों बाद हमने स्टिकर को हाइड करके रखा था बेबी के लिए कि ऑलमोस्ट 3 मंथ तक हमने हाइड किया अपने स्टिकर को, बिकॉज हम इंडिया अभी आ नहीं रहे थे। एंड देन वी डिसाइडेड कि हम करेंगे जेंडर रिवील। सो उसने क्या किया, जस्ट प्रैंक करने के लिए हमारे सामने ब्लू एंड पिंक बलून ला दिया जिसे हमने फोड़ा। बट ऑफ कोर्स हमें पता था कि इसमें हमें कुछ पता नहीं चलेगा, जस्ट फॉर फन हमने फोड़ा। ये देखिए अर्नी ने कैसे फोड़ा, कितना तेज। अब बारी आई बड़े बलून को फोड़ने का। मेरे डैड तो बस काउंट कर रहे थे कि हो क्या रहा है, कर क्या रहे। डैड बोले अरे फोड़ने दे फोड़ने दे, बट वो फोड़ने नहीं दे रहा था। और पंकज ने क्या किया, सीधा हमारे सामने दूसरे वाले स्टिकर्स फेंक दिए। कुछ आइडिया तो मुझे इससे लग ही गया था कि सिर्फ ब्लू वाला कैसे गिर रहा है, बट मैंने अपने माइंड को ज़्यादा सोचने नहीं दिया एंड तुरंत मैंने डिसाइड किया चलो अब बड़ा वाला बलून फोड़ा जाए। आफ्टर सो मच ऑफ सस्पेंस पंकज ने फाइनली हमें ये फोड़ने दिया एंड इट्स अ बेबी गर्ल। फाइनली इट इज रिवील। मैं तो काफी खुश था, अन्य भी खुश थी, एवरीबॉडी वाज हैप्पी। बट मेरे पापा समझ नहीं पाते कि आखिर है क्या, क्या है। मम्मी ताली बजा रही है, मम्मी सोच रही है कि आखिर क्या हुआ क्या हुआ, मुझसे बार पूछ रही है कैसे पता चला कि बेबी गर्ल है या नहीं है। मुझे पूरा एक्सप्लेन करना पड़ा कि पिंक जब गिरता है तो बेबी गर्ल होता है और ब्लू जब गिरता है तो बेबी बॉय होता है। फाइनली हम लोग ये भी लाए थे जिसे हमने फोड़ा, बड़ा मशक्कत के बाद फोड़ना पड़ा। पंकज का तो फूटा भी नहीं, उंगली से उसने फोड़ के उसे ऐसे ही फेंक दिया। एंड यस, दैट रैप्स अप आवर जेंडर रिवील पार्टी। इसके बाद हम लोगों ने, मैंने अर्नी को केक खिलाया, अर्नी ने मुझे खिलाया एंड वी वेंट फॉर रेस्टोरेंट। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। बाय।